नमस्कार। जैसा कि विदित है कि ब्रेस्ट मिल्क बेस्ट मिल्क है, यह हम जानते हैं, मगर हम कैसे पहचानते हैं? हमने दशकों तक यहाँ पे काम किया है। हमने ये पाया है कि जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो फायदा माँ को भी होता है, बच्चे को भी होता है। नवजात शिशु को कैसे होता है? नवजात शिशु जब बढ़ता है तो उसे डायरिया कम होते हैं, उसे निमोनिया कम होते हैं, उसे आगे जाकर कैंसर कम होता है। माँ के लिए भी यह सत्य है। माँ का जब दूध उतरता है, माँ जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो हमने ये पाया है कि बाद में भी जाकर उसे डायबिटीज कम होता है, कैंसर की जो संभावना है वो काफी कम हो जाती है। हमने ये भी पाया है कि ऐसे बच्चे जिन्हें उनके परिवार वाले टॉप मिल्क यानी डब्बा दूध पिलाते हैं, ऐसे बच्चों में लगातार डायरिया की संभावनाएं बढ़ जाती है, ऐसे बच्चों में लगातार निमोनिया होता है, ऐसे बच्चे आगे जाकर कुपोषित होने की संभावना रहती है। माँ के दूध में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिसे आज तक कोई भी कंपनी नहीं बनाई पाई है, और ऐसा लगता है कि आने वाले दशकों तक कोई भी कंपनी माँ के दूध का कोई भी मुकाबला नहीं कर पाएंगी। हमने यह भी पाया है कि जब ऐसे बच्चे जो माँ का दूध पीते हैं, उनमें बच्चों और माँ में बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, उनमें आपसी सहयोग बढ़ता है, कैंसर की संभावनाएं कम होती है, बीमारियां कम होती है। अतः इसी बात को मद्देनजर रखते हुए सेक्टर 9 हॉस्पिटल के सभी डॉक्टरों ने यह बीड़ा उठाया है कि हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ माँ के दूध को प्रोत्साहित करेंगे। कभी कभी कुछ ऐसे घटनाएं हो जाती है जिसमें माँ डिलीवरी के बाद बहुत सीरियस हो जाती है, ऐसे बच्चों के लिए भी प्रोविजन करने वाले हैं। हम अपने अंचल में सर्वप्रथम इस हॉस्पिटल में जो मिल्क बैंक की स्थापना करने वाले हैं जल्द ही, जो कि आ चुका है। इसमें ऐसे माएं जिनका दूध काफी ज्यादा आता है वो डोनेट करेंगी। इस दूध का उपयोग ऐसे बच्चे जो काफी सीरियस होते हैं, ऐसे बच्चे जो वेंटिलेटर पे रहते हैं, ऐसे बच्चे जिनका वजन 1 किलो से कम रहता है, उनमें भी हम दे पाएंगे। तो हम इस प्रक्रिया के दौरान हमने ये पाया है कि जब मिल्क बैंक हमारे पास होगा, ये जैसा ब्लड बैंक होता है, ये जैसा स्किन बैंक होता है, ये जैसा आई बैंक होता है, वैसे मिल्क बैंक होता है। ये अपने तरह का सर्वप्रथम इस अंचल में रहेगा, जिसकी ये पूरी संभावना है कि जितने बच्चे और जितनी डिलीवरी होंगी यहाँ पर, उनमें ये सब छोटे छोटे बच्चे जो काफी सिक एंड सीरियस रहते हैं, सभी लाभान्वित होंगे। हमने यह भी पाया है कि इमीडिएटली डिलीवरी के बाद माँ का दूध नहीं उतरता है। हम ये पाते हैं कि जब भी माँ का सीजरियन सेक्शन होता है, माँ दर्द से कराती है, तो इनिशियल 24 घंटे से लेकर 72 घंटे तक माँ का दूध नहीं आता है। अतः हमने ये प्रयास किया है कि ऐसे बच्चे जो हमारे NICU में रहते हैं, उनको हम लगातार माँ के पास भेजते हैं, तो इससे यह होता है कि माँ का दूध जल्दी उतरता है। हमारे जो समाज है, हमने ये पाया कि कई तरह की कुरीतियां, भ्रांतियां, अवधारणाएं हैं। जैसे माँ को ठीक से खाना नहीं खिलाते हैं, माँ को दूध नहीं पिलाते हैं, माँ को दही नहीं देते हैं। तो यह बात सर्वविदित होनी चाहिए कि हमारा जो शरीर है उसको चलाने के लिए 2 लीटर लिक्विड की जरूरत पड़ती है। सिमिलरली जिस माँ का बच्चा हो जाता है, उसे दूध है, लस्सी है, जूस है, सूप है, दाल का पानी है, ये सब देना चाहिए। हमारे परिवार में और हमारे जो सोसाइटी में हमने पाया है, जो बुजुर्ग रहते हैं, वो उनकी कई अवधारणाएं और कुरीतियां फैली हुई है, जिसको हम लगातार ठीक करने जा रहे हैं। अतः हमारे हॉस्पिटल में डेली हम टीचिंग कराते हैं माओं का, उनके पतियों का, और अब हमने उनके परिवार वाले जो बुजुर्ग हैं उनको भी बुलाना चालू किया है। तो इससे हमें अत्यधिक सफलता मिली है, और जो ब्रेस्ट फीडिंग का रेट है बढ़कर 99% हो गया है। तो विरले ही हम पाते हैं जहां माएं अपने बच्चों को डब्बे का दूध पिलाती हुई पाई गई है। ऐसे बच्चे जो माँ का दूध नहीं पी के डब्बे का दूध पीते हैं, उन्हें फिर से हम अपने NICU में बुलाते हैं और उनका सहयोग करते हैं। धन्यवाद।